सभी को मेरा नमस्ते। नार्सिसिस्ट के लिए हम रेडिकल एक्सेप्टेंस पैदा कर सकें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके कुछ मूल गुणों को समझें। और उसके मूल गुणों में से एक गुण है उसका बोर्डम। वो बोरियत की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ये बोर्डम कैसा बोर्डम है कि जो कि व्यक्ति को इस कदर डिप्रेविटी और इस कदर क्रूएल होने पर मजबूर कर देता है। ये साधारण बोर्डम नहीं है। साधारण बोर्डम जो कि गाना सुनने के बाद या फिल्म देखने के बाद या यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद दूर हो जाता है, ये उस तरीके का बोर्डम नहीं है कि किसी से फ़ोन पे बात करने से दूर हो जाता है। ये बोर्डम बड़ा ही ऑप्रेसिव, बहुत ही इंटेंस बोर्डम है। बहुत ही तीव्र बोर्डम इसे कह सकते हैं। विचलित कर देने वाला बोर्डम है। तो इस तरीके का बोर्डम कैसे पैदा होता है, कैसे ये बोर्डम, इसका ओरिजिन कैसे होता है? देखिए, जब भी कोई किसी अपने आप को यूनिक समझेगा, ग्रैंडियोस समझेगा, जो कि नार्सिसिस्ट समझता है अपने आप को, वो अपने आप को यूनिक समझता है, ग्रैंडियोस समझता है। तो ग्रैंडियोस और यूनिक समझने वाला व्यक्ति अपने आप को, वो सबसे पहले तो दुनिया के जो छोटे ऑर्डिनरी मंडेन वर्क्स हैं, सामान्य काम हैं, उन सामान्य कामों से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा। और चूंकि जीवन के ज़्यादातर काम छोटे ही हैं, जीवन के ज़्यादातर काम सामान्य ही हैं, इसलिए नार्सिसिस्ट जीवन के छोटे और सामान्य कामों से अपने आप को जब उसकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है, तो लाइफ से भी उसका पार्टिसिपेशन खत्म हो जाता है। और जब लाइफ से पार्टिसिपेशन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ज़्यादातर लाइफ के हिस्से से तो पार्टिसिपेशन खत्म हो गया, तो फिर बोर्डम ही उसका अब रास्ता बचा। बोर्डम ही अब आगे जो है, उसको बोर्डम ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ की जो स्पेशल इवेंट्स हैं वो तो बहुत कम होती हैं, उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ज़्यादातर जीवन तो सामान्य घटनाओं से बना है, ज़्यादातर जीवन तो छोटे छोटे कामों से मिल करके बना है। ज़्यादातर जीवन को अगर ठीक से गौर करके देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जीवन में कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हीरोइक नहीं है, कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। जीवन सिर्फ साधारण और सामान्य घटनाओं से बना है। तो जब साधारण और सामान्य घटनाओं से हट गया नार्सिसिस्ट का जीवन, तो फिर जीवन के साथ इन्वॉल्वमेंट घट गया और उसके साथ बोर्डम की समस्या आ गई। और दूसरी जो नार्सिसिस्ट को बोर्डम, तीव्र बोर्डम देने वाली जो चीज है वो ये है कि नार्सिसिस्ट जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और जब वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपने आसपास की सेटिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम ये होता है कि वो कंट्रोल तो कर लेता है, लेकिन साइड इफेक्ट जो उस कंट्रोल का है वो बोर्डम है। तो इस तरीके से जीवन को कंट्रोल करने की वजह से और लाइफ की साधारण चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से, अपने आप को यूनिक समझने के कारण, ये दोनों चीज़ें उसका जो बोर्डम है उसको बहुत ही तीव्र बना देती हैं। इतना तीव्र वो बोर्डम हो जाता है कि उस बोर्डम से अक्सर एक चीज़ पैदा होती है और उसे हम कहते हैं डिप्रेविटी। बोर्डम से हमेशा डिप्रेविटी पैदा होती है। अगर बोर्डम बहुत इंटेंस है तो उससे हमेशा डिप्रेविटी पैदा होगी। इसलिए आप देखेंगे कि नार्सिसिस्ट जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह शुरू हो जाता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बोर्डम की वजह से ही है। इनफैक्ट मैं आपसे अगर ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये उतना प्रेम की वजह से नहीं है जितना कि बोर्डम को दूर करने की वजह से है। तो बोर्डम जो है वो बड़ा, उसकी छाया हमेशा बनी रहती है इस तरीके के रिलेशंस के आधार में। मैं तो आपको अगर एक उदाहरण दूं तो मैंने एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो रोज जो है इस तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चल रहा था, तो वो जो है रोज सुबह शाम ईमेल भेजते थे। और ईमेल वो जो है अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपना
प्रेम का इजहार करने के लिए ईमेल भेजते थे सुबह शाम, और उन्होंने हजारों ईमेल भेजा और काफी लंबे लेटर्स वो लिखते थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उनका जो फाइनल मोटिव था इतने लेटर्स लिखने का, वो कोई प्रेम को इजहार करना उतना नहीं था, जितना कि उनका एम ये था कि जब ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तो फिर मैं इन्हीं लेटर्स को पढ़ करके अपनी बाकी जिंदगी गुजार दूंगा। यानी वो 1000-1200 लेटर जो उन्होंने लिखे थे, उन लेटर्स को पढ़ करके वो अपने जीवन को गुजार देंगे, ऐसा वो मान करके लेटर लिख रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो बोर्डम था वो कितना तीव्र था और वो कितना दुख भरा जीवन जी रहे होंगे, उनकी लाइफ की इंटरनल क्वालिटी कितनी लो होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नार्सिसिस्ट इसीलिए सारी रिलेशनशिप्स को इसीलिए वो चलाता है, ताकि वो नई नई रिलेशनशिप्स इतनी इसीलिए पैदा करता है, नए नए ऑब्जेक्ट्स से इसीलिए उनको पॉजेस करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने बोर्डम को दूर कर सके। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही उन ऑब्जेक्ट्स का, उन रिलेशनशिप्स का नयापन खत्म होता है, वैसे ही तुरंत फिर से वो बोर्डम में वो तीव्र बोर्डम उसको घेर लेता है और लाइफ के अंदर उसकी एक एम्प्टीनेस पैदा हो जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते होंगे कि किस तरीके से ये जो नयापन होता है चीज़ों के अंदर, नयापन रिलेशंस के अंदर का जो नयापन है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर, चीज़ों के अंदर जिनको वो पजेस करता है उनके अंदर जो नयापन है, उसी से उसको नएपन से ही नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। तो नार्सिसिस्टिक सप्लाई बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं मिल पाती, थोड़ी देर के लिए नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है और उसके बाद फिर बोर्डम घेर लेता है और फिर से वो नार्सिसिस्टिक सप्लाई के लिए निकल पड़ता है। तो इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि नार्सिसिस्टिक सप्लाई जो है कुछ और नहीं बल्कि बोर्डम का ही उल्टा है, जो कि ग्रैंडियोस और यूनिक अपने आप को समझने की वजह से ही पैदा होता है। तो जो अपने आप को जितना ग्रैंडियोस, जितना यूनिक समझेगा, उतना मंडेन वर्क में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उतना साधारण जीवन के पहलुओं को टच नहीं करेगा, उतना जीवन से कटता चला जाएगा, और जितना जीवन से कटता चला जाएगा उतना बोरियत का शिकार होता चला जाएगा, उतना डिप्रेव्ड होता चला जाएगा, क्योंकि बोरियत दूर करने के लिए डिप्रेव्ड होना पड़ेगा। और इस तरीके से ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा कि नई नई चीज़ों के प्रति, नई नई रिलेशंस को अपनाता जाएगा, और कुछ ही दिनों बाद जब उनसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी तो फिर उनको छोड़ता चला जाएगा और पीछे वही रिलेशनशिप्स, वही ऑब्जेक्ट्स उसके लिए उसके बोर्डम को बढ़ाने का काम करेंगे। तो जब हम नार्सिसिस्ट की जीवन के इन पहलुओं को देख पाते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं कि नार्सिसिस्ट की डिप्रेविटी और नार्सिसिस्ट की क्रूरता, इन दोनों चीज़ों के पीछे वास्तव में जो चीज़ जिम्मेदार है वो है उसका बोर्डम, उसका तीव्र बोर्डम। तो जब हम उसके तीव्र बोर्डम के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसके प्रति थोड़ा सतर्क रह पाते हैं, तब हम उसके व्यवहार को थोड़ा कोरिलेट कर पाते हैं और अपना बचाव भी कर पाते हैं, अपने आप को उसकी कंपनी में साइकोलॉजिकल डैमेज से भी अपने आप को बचा पाते हैं।